प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो आज परमेश्वर के जिस वचन की तरफ यदि हम दौड़ें, यदि हम चलें, तो खुदावंद खुदा उसके नाम में, उसके मोहब्बत में यकीनन कहता हूँ कि आप कायल हो जाओगे। आज खुदा की एक आवाज़ को हम सुनेंगे जो परमेश्वर के वचन में कहता है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो जो ऊपर गया परमेश्वर के मोहब्बत का कायल हो गया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर से आपस में मिलाया, रूबरू किया। प्रियो, आइए हम देखें परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की बुलाहट हम सबों को है कि हम ऊपर की ओर आएं और रूह में वचनों को, परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है, इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते जाएं। आमीन। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आपको मेरा सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें फिर एक बार मिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ताकि परमेश्वर के वचन से हम सुरखरू हो सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन को समझ सके और जान सके उसकी आवाज़, उसकी बुलंदी क्या कहती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन में से एक ऐसी ही आवाज़ को हम सुनेंगे, एक ऐसी आवाज़ के पीछे जाने की हम कोशिश करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो जो कहती है यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो कहती है यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11 अध्याय और यदि 12 वचन आप सुने तो देखेंगे। वचन कहता है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हाँ प्रियो, आपने सुना कि यहाँ पे लिखा है स्वर्ग से एक बड़ा शब्द हुआ और उस बड़े शब्द में एक आवाज़ आई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक पुकार आई कि यहाँ ऊपर आ जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है वो देखते देखते उनके बैरियों के सामने बादलों पे चढ़ गए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, ये आवाज़ यहाँ ऊपर आ जाओ, ये आवाज़ ना पूरब से आती है, न ये आवाज़ ना पश्चिम से आती है, ये आवाज़ ना दक्षिण की है, ये आवाज़ ना उत्तर से आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आवाज़ तो स्वर्ग से आई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो आवाज़ कहती है, उसकी बुलाहट, उसकी पुकार ये है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, हमारे जीवन में बड़े संघर्ष आ जाते हैं, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, जब जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के इस आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। इस आवाज़ को जो सुनता है वो वरदान पाया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि ये आवाज़ उन्हीं को सुनाई देती है जिनके कान परमेश्वर की ओर सदैव लगे हुए हैं और जिनकी आंखें परमेश्वर को तकती रहती हैं, निहारती रहती हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये आवाज़ ज़मीनी नहीं है, ये आवाज़ स्वर्गीय आवाज़ है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में इस आवाज़ को सुना, यहाँ ऊपर आ जाओ, और जो उस आवाज़ के पीछे, उस पुकार के पीछे चल दिए, निश्चित वो लोग बहुत महान और बहुत दिव्य और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही अद्भुत लोग होकर बदल गए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि जीवन में मुफलिसी है तो भी ये आवाज़ को सुनना होगा। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है, तुम्हारे बैरियों के सामने उनके देखते देखते तुम बादलों पे चढ़ जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर मुफलिसी भी है तो इस आवाज़ को सुनना होगा। और प्रियो, यदि तुम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर के कामों को ही करना चाहते हो, यदि अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप देना चाहते हो, तो जैसा इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, 2 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, सुने। वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं,
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो काम हमारे करने के लिए तैयार किए हैं, हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए तैयार किए हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि ज़िंदगी ही भी सौंपना चाहते हो तो भी इस आवाज़ को सुने बगैर बात ना बनेगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये आवाज़ कहती है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। जो परमेश्वर की महिमा में ऊंचा उठ गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही परमेश्वर का काम कर पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें हमारे करने के लिए पहले से तैयार किए हुए हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इस आवाज़ को सुने बगैर आगे बात ना बनेगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि परिस्थितियाँ विपरीत है, तुम्हारे बैरी तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो भी ऊपर आ जाओ। ये आवाज़ सुनने की ज़रूरत है और उसके पास, परमेश्वर के पास चलने की और उसके पास जाने की ज़रूरत है। और यदि तुम खुदा की खिदमत ही करना चाहते हो तो भी बिना इस आवाज़ के सुने प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खिदमतगारी और सच्ची खिदमत खुदा की न कर पाओगे। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस आवाज़ को सुनना होगा। ये आवाज़ कहती है यहाँ ऊपर आ जा। हाँ प्रियो, विश्वास करना होगा। इसलिए इस आवाज़ पे, परमेश्वर की इस पुकार पे, इस गुहार पे विश्वास करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, विश्वास और उसका वचन सुनना ज़रूरी है। इस वचन को सुनना होगा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। यदि विश्वास नहीं किया, यदि उसके वचन को नहीं सुना, तो प्रियो याद रखना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम उसकी बात को ना समझ पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसकी पुकार को न सुन पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए राजा दाऊद भी कहता है, मैं अपने आंखें ऊपर की तरफ उठाऊंगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। पर्वतों की तरफ उठाऊंगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि उसने, राजा दाऊद ने खुदा की उस आवाज़ को सुना है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। राजा दाऊद ने अपनी दुआओं में ऐसे ही कोई बात नहीं कही। वो कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर ऊंचे उठाऊंगा, क्योंकि उसने आवाज़ को सुना है, उस पुकार को सुना है कि यहाँ ऊपर आ जा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के पहले वचन में भी लिखा है, सुने आप। वचन कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ प्रियो, वो कहता है कि मैंने दृष्टि करी और क्या देखा कि स्वर्ग से एक द्वार खुला पड़ा है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तुरही का सा शब्द हो रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो आने वाले समय में जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को भेद बताना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आने वाले दिनों में बातें पूरी होने वाली है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनको परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर की बातों के अलावा कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर भेद की बातें बताना चाहता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें भी इस पुकार को, इस आवाज़ को सुनना होगा और ऊपर उठ जाना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। अपनी रूह में ऊपर उठ जाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन ऐसा बना लो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये संसार हम जी तो रहे हैं, हम हैं
इसीलिए हैं, परंतु इस संसार में हमारा जीना लगे, हमारा जी लगे तो खुदावन यीशु मसीह के नाम में लगे। मेरा जीना और मेरा जागना, मेरा सोना और मेरा उठना और मेरा बैठना सब कुछ मसीह यीशु हो के बदल जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा जी और मेरा जीना मसीह यीशु के अलावा कुछ और न हो। यदि ऐसा है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यकीनी मेरे प्रियो, आज आप एक आवाज़ को सुनोगे और वो आवाज़ आपसे कहेगी यहाँ ऊपर आ जा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग जिन्होंने इस आवाज़ को सुन लिया कि यहाँ ऊपर आ जा, ऐसे लोग आत्मा और बुद्धि, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरदानों से पूर्ण होते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके पास पवित्र आत्मा के कार्य करने के लिए आत्मिक वरदानों की भरमार होती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने इस आवाज़ को सुना है, इनके पास आत्मिक वरदानों की भरमार होती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना होगा, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हम अपनी कोशिश से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से पा सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जिनके पास वरदानों की भरमार होती है, ऐसे लोग अधिकार पाते हैं, अधिकार पे अधिकार पाते हैं। केवल अधिकार नहीं, अधिकारों पे अधिकार, एक से बढ़कर एक अधिकार। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग हियाब नहीं छोड़ते, ऐसे लोग परिस्थिति से घबराते नहीं, ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी खुदा के साथ चलते हैं। और आपने तो वचन सुना, बैरियों के सामने, उनकी आंखों के सामने तुम बादलों पे चढ़ जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनकी आत्मा और आत्मिक बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, वो वरदानों के मालिक हैं। वरदानों की भरमार उनके जीवन में होती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यदि आप पहले अध्याय से पढ़ेंगे तो वहाँ पे 7 कलीसियाओं की दुर्दशा आप देख रहे हो। वो कलीसियाएं ऊपर आई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, दुल्हन भी कहती है पर आत्मा भी कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले। पर ये आवाज़ उन कलीसियाओं ने कभी सुनी नहीं कि यहाँ ऊपर आ जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज कलीसियाएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की जिंदा कलीसिया हो। हम परमेश्वर की जीवित कलीसिया हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी अवस्था उन कलीसियाओं के समान ना हो जिनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसको अपने मुंह से उगलने पर हूँ, इनका प्रेम ठंडा हो गया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि इन कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, परमेश्वर की पुकार बार बार कहती थी, जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं सुना और वो आवाज़ थी, यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये कलीसियाएं इसलिए पिछड़ गई क्योंकि ये ऊपर ना बढ़ी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आत्मा की परिपूर्णता में न बढ़ी, इसलिए वरदानों की कोई जगह ही नहीं थी। यदि ये कलीसियाएं ऊपर को बढ़ती तो वरदानों की भरमार होती। 1 2 3 4 8 9 नहीं, बल्कि वरदानों की भरमार होती। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है। आज हम लोग समझौते कर लेते हैं। समझौता ना करो। जिनके अंदर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में वरदान है, ऐसे लोग संसार के साथ समझौते नहीं करते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन तो कहता है, यहाँ ऊपर आ, तब मैं तुझे एक महापवित्र स्थान दिखाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू देखते ही कायल हो जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। मैं तुझे वो बातें बताऊंगा, मैं तुझे वो स्वर्ग दिखाऊंगा जिसे देखते ही तू कायल हो जाएगा। बस आवाज़ सुन, यहाँ ऊपर आ जा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो, आज हमें अपने दर्जे में, आत्मा के दर्जे में ऊपर उठना होगा। हमें अपने आत्मिक स्तर में ऊंचा उठना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये उसकी आवाज़ सुने बगैर मुमकिन नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते तो ये नामुमकिन है आपके जीवन में कि आप ऊपर की तरफ उठ जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। फिर दूसरी बार कहता हूँ, इन 7 कलीसियाओं का गिरना, इसका कारण यही है। परमेश्वर ने आवाज़ तो दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए बार बार परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों में कहता रहा कि जिसके कान हो वो सुन ले, लेकिन इन कलीसियाओं के पास शायद वो कान नहीं थे। प्रियो, आज यदि आप परमेश्वर का वचन सुनो तो
अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि आज का मतलब होता है परम पल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पल जो आप वचन सुन रहे हो ये परम पल है। यदि आपने सुना तो आज परमेश्वर के करीब आ जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर को सही तरीके से सुनना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए वो कहता है जिसके कान हो सुन ले, तरीका सही। आपका श्रवण बिल्कुल सही होना चाहिए। सही तरीके से सुनोगे तो बात को समझ जाओगे। यहाँ ऊपर इन कलीसियाओं ने सही ढंग से परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। हाँ प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। संत पौल तो कहता है कि हाँ, मैं केवल वही काम करता हूँ और उन बातों को जो पीछे छूट गई है छोड़कर आगे की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद हो, ताकि इनाम पाऊँ, और जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। संत पौल के भीतर वो आत्मा की परिपूर्णता है, आत्माओं का वरदान है। वो कहता है मैं पीछे की बातों को छोड़कर उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं इनाम पाऊँ, हाँ, जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज संत पौल की आवाज़ और हमारी आवाज़ अगर एक हो जाए, संत पौल के शब्द, और यदि हमारा जीवन वैसा ही हो जाए, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम भी इनाम पाएंगे जिसके लिए हमें ऊपर बुलाया है। और परमेश्वर की हाक तो कहती है यहाँ ऊपर आ जा। संत पौल कहता है मुझे ऊपर बुलाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सबों को अनुग्रह में परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और अनुग्रह पाने के लिए और आत्मा में लबालब भरने के लिए, तर भर करके रख देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऊपर बुलाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें ऊपर उठना है। संत पौल के समान कहता इनाम पाने के लिए मुझे बुलाया है, इसलिए मैंने पीछे की बातों को कब छोड़ दिया, बीती बातों को छोड़ दिया, बस निशाने की तरफ दौड़ता रहता हूँ। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भले मुझे हाँफना पड़े तो अभी दौड़ अपनी बंद नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे इनाम पाने के लिए ऊपर बुलाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर आना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर उठना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे आपका जीवन मुफलिसी में हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे आप परमेश्वर की सेवा करने चाहते हो, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। चाहे तुम बैरियों के हाथ में हो, प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है ऊपर आ जा, बैरियों के सामने बादलों पे चढ़ जाओगे। हाँ प्रियो, संत पौल रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के साथ ऊपर उठने के लिए, ऊपर बढ़ने को तैयार नहीं है। प्रिय परमेश्वर का वचन इस बात का साक्षी है, हम ऊपर उठने को तैयार नहीं है। हमारी आत्मा में दर्जा नहीं है, हम कष्ट करने को तैयार नहीं है। हम परमेश्वर के भेदों को लेकर परमेश्वर के पास से इनाम पाने के लिए हम दौड़ना नहीं चाहते। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बार बार कह रहा हूँ, ऊपर आना होगा, ऊपर उठना होगा। परमेश्वर की पुकार कहती यहाँ ऊपर आ जाओ। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 17 वचन तो कहता है, वचन कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सुना, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हाँ, और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से ही आता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और ज्योतियों के पिता से मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उसके ऊपर छाया पड़ती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं पड़ती, और जो परमेश्वर का धन्यवाद हो रोशनियों का पिता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ज्योतियों का पिता है, ज्योतियों को बनाने वाला है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है कि हर अच्छा वरदान
हर उत्तम वरदान भी ऊपर ही से आता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग आज ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कोई वरदान मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम प्रार्थना करते प्रभु मुझे अपने वरदानों से भर दे। कोई कहता मुझे चंगाई का वरदान दे, कोई कहता मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। हाँ, अपनी आपकी अच्छा है कि आप परमेश्वर से कोई वरदान मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से आता है। यदि परमेश्वर आज आपको बुलाता है कि यहाँ ऊपर आ जाओ, और यदि तुम ऊपर ही ना बढ़ो, आत्मा के दर्जे में नहीं ना बढ़ो, तो वरदान कैसे पाओगे? प्रियो, संसार के वरदानों में तो छाया पड़ जाती है, अदल बदल हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वरदान ना उसके अदल बदल किया जा सकता है, ना उसके ऊपर किसी की छाया पड़ती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज बहुत लोग अपने जीवन में देखते हैं और पाते हैं कि पहले बड़े आत्मा के वरदानों से भरे पड़े थे, आज वरदान और उनका जीवन ठंडा पड़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कौन सी परछाई पड़ गई? ऐसे कैसे तुम ठंडे पड़ गए? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन सच्चा और उत्तम वरदान ऊपर से आता है, ना वो अदल बदल होता है, वो ज्यों की त्यों रहता है, उसके ऊपर कभी परछाई नहीं पड़ती। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसके ऊपर परछाई पड़ दी वो वरदान ऊपर से नहीं आया था, तुमने बड़ी कोशिश करके पाया होगा, इसलिए वो फीका भी हो गया, लेकिन उत्तम वरदान ऊपर से आता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें आत्मा में ऊपर आना ज़रूरी है। आज हमें आत्मा में दर्जा पाना ज़रूरी है, प्रतिष्ठा पाना ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ बने रहना ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आप तो अपने मौसम की तरह परमेश्वर के पास आते हो। थोड़ी सी विपत्ति आई, थोड़ी सी मुसीबत आई, हाँ, थोड़ी सी परेशानी आई तो आप खुदा के पास आते हो, लेकिन खुदा में बने रहना ज़रूरी है। यदि आप कहते हैं मैं खुदा को मानता हूँ, तो इस मानने से होगा क्या? हाँ, आप कहोगे मैं तो खुदा को बहुत मानता हूँ, इस मानने से कुछ नहीं होगा, इस मानने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर आना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रतिष्ठा पाना होगा, परमेश्वर के साथ बने रहना होगा। जो परमेश्वर के साथ बने रहता है उसके वरदानों पे छाया नहीं पड़ती। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। उसके वरदान धुंधले नहीं होते, उनके वरदान ठंडे नहीं पड़ते। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर को ज्ञानियों की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर को स्कॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो परमेश्वर, जिनको अपने भेद को बता सके, जो परमेश्वर के पास ऊंचे उठ जाएं, परमेश्वर के पास ऊपर आ जाएं और परमेश्वर अपने भेद उनको बताए, जो आने वाले दिनों में होने वाली घटनाएं हैं, आने वाले दिनों में होने वाली बातें हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को स्कॉलर्स नहीं चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए, परमेश्वर को तो ऐसे लोग चाहिए जो उसमें बने रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और हटते नहीं है, डिगते नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसा प्रतिष्ठा पाया लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जो उसके भेदों को जानते हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर प्रतिष्ठावान लोगों को पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप समूचे बाइबल पढ़ लें तो प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदा ने मूसा से कहा, अपने लोगों से कहा, तेरे लोगों में जो प्रतिष्ठित लोग हैं तो उनको अलग कर दे। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये प्रतिष्ठित लोग कौन है? संसार में बड़ा नाम पाया लोग नहीं है, जो परमेश्वर में प्रतिष्ठा पाया लोग है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये लोग स्कॉलर नहीं है, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, ये प्रतिष्ठा पाया लोग है, इसलिए बाइबल में बहुत प्रतिष्ठा पाया लोगों के नाम आप पढ़ सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहना ज़रूरी है। परमेश्वर की संगति बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर में हाँ बने रहना ये परमेश्वर की प्रधानता और परमेश्वर के पास चढ़ने की पहली सीढ़ी है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के साथ संगति में बने रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर आना होगा, बार बार कह रहा हूँ, ताकि जहन में बात बिल्कुल बैठ जाए, हृदय में बात बिल्कुल
ठस जाए कि ऊपर आना होगा। हो सकता है आपके पास बहुत ज्ञान होगा, आपके पास ज्ञान की बड़ी डिग्रियां होगी, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई यही है, परमेश्वर धन्यवाद हो, आपके पास बहुत ज्ञान होगा लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चाई ऐसी है, हाँ बहुत ज्ञान तो हो सकता है, आप महाज्ञानी भी हो सकते हो, लेकिन सामर्थ्य पाए हुआ लोग नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की संगति में उसके साथ बने रहना चाहिए, ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ संगति रखने वालों को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों को, संसार के मनुष्यों को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बल्कि परमेश्वर के राज्य में लोगों को चलने के लिए सहायता करना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर की सेवा मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बल्कि उन लोगों के लिए परमेश्वर की सेवकाई करनी है, खिदमत करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो लोग परमेश्वर के राज्य में जाने को तैयार है, सफ़र में है, परमेश्वर धन्यवाद हो, ऐसे सफ़र में उन लोगों की सहायता करना, इसे सेवा कहते हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप परमेश्वर के बुलाए ऊपर उठे हैं तो प्रियो निश्चित तौर पे आप ऐसे लोगों के लिए सहायक हो सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए तैयार हैं और जो चलने को तैयार हो चुके हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की संगति और उसका वचन अनमोल है, परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ और जिनको ये भेद मिल जाता है वो लोग भी अनमोल हो जाते हैं। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ ऊपर आ, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा, स्वर्ग का द्वार भी खुला हुआ है। हाँ परमेश्वर धन्यवाद हो, तुरही का शब्द भी है और एक आवाज़ आ रही है कि यहाँ ऊपर आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तुझे भेद की बात बताऊंगा, ये अनमोल है, तू भी बहुमोल और अनमोल हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जिनके पास परमेश्वर धन्यवाद हो ये शब्द सुनने वाले कान हैं, यहाँ ऊपर आ जा, ऐसे लोग बहुमोल हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ आज वचन में तो लिखा है लूका की इंजील में, यदि 10वें अध्याय में 38 से 42 वचन में यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक कहानी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, एक वाक्या लिखा हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद हो, वहाँ पे 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचनों को सुनती रहती थी, भेदों को सुनती रहती थी, और मार्था इस बात की चिंता में लगी रहती थी कि परमेश्वर रब्बी आएगा तो मैं क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ या क्या करूँ, और फिर शिकायत भी करती थी कि मरियम तो कुछ नहीं करती, तेरे पास बैठी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसने एक उत्तम भाग चुन लिया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर के आवाज़ को सुन के परमेश्वर के करीब आने वाले लोगों का जीवन बहुमोल होता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए चिंताओं को छोड़कर ऊपर आना ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज परमेश्वर में ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं सालों से मसीह हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं सालों से विश्वासी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं सालों से प्रभु यीशु को अपना लिया है, अपना मान लिया है, लेकिन खाली मानने से बात ना बनेगी, ऊपर उठना होगा, ऊपर को आना होगा। हमें भी परमेश्वर के साथ एक सरल हृदय के साथ परमेश्वर से संगति रखनी होगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर यदि सरल हृदय की संगति ना हो तो जीवन अनमोल ना होगा। इसलिए मरियम, परमेश्वर धन्यवाद हो, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, सरल हृदय की संगति। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जिन्होंने मसीह यीशु को चाहा है, जी परमेश्वर धन्यवाद हो, दिल से चाह, हृदय से चाह है, परमेश्वर धन्यवाद हो, सरल हृदय की संगति उन्होंने पाली है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ तुम्हारे बुद्धि से प्रभु यीशु को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे मन में ये बात उठी कि प्रभु यीशु से मोहब्बत करूं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन सरल हृदय की संगति चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेम में सरल हृदय ही होता है। जिसका हृदय सरल नहीं है उसके प्रेम में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आत्मा में सरल हृदय से ऊपर आना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर की बातों को समझना होगा। प्रिय वचन बार बार कहता है
यहाँ ऊपर आ जा। यदि दाऊद की तरह आंखें ऊपर को उठाए तो जीवन को सामने पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने अपनी आंखों को ऊपर ना उठाया, यदि अपने जीवन को ऊपर ना उठाया तो जीवन को कैसे देख पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन को देखने के लिए अपने आप को ऊपर उठाना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस आवाज़ को सुनना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो आवाज़ एलिया ने भी सुनी थी, खुदा ने उससे कहा था तू यरदन के पार आ जा, मैं तुझे ऊपर उठा लूँगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने शिष्यों के सामने, उनकी आंखों के सामने, उनके नज़र के सामने ऊपर उठा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो उस खुदा के खादिम ने परमेश्वर की उस आवाज़ को सुना था, तू यहाँ पर आ जा, मैं तुझे उठा लूँगा ऊपर। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर की आवाज़ हमें है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें यरदन नदी पार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी परमेश्वर का धन्यवाद हो रुकावट तो पहले से ही है। इन रुकावट, इन चिंताओं को छोड़ो, प्रभु यीशु में सरल हृदय की संगति करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो एक पल परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदा जाने और आप जानो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न जाने वो पल आपके जीवन में सुखद पल कब आ जाए कि परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सको कि यहाँ ऊपर आ जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर आ जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर आना होगा। आए मेरे खुदा की प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आप परमेश्वर के बहुमोल हो जिन्होंने परमेश्वर की संगति पाली। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर में बने रहो, संगति ना छोड़ो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। एक दिन एक वरदान नहीं, परमेश्वर धन्यवाद हो। किसी दिन आत्मा का एक वरदान नहीं, परमेश्वर धन्यवाद हो। न जाने अनगिनत वरदानों को आप पालोगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वरदानों की भरमार और भरपूरी होगी आपके अंदर। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बहुत से लोगों को जब देखता हूँ, बहुत से लोग मुझसे सवाल भी करते हैं और पूछते भी हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ हमें वरदान कब मिलेगा, मुझे चंगाई का वरदान पाना है, मुझे अमुक वरदान पाना है, और प्रार्थना में लगे रहते हैं या खुदा कोई मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, या मैं अच्छा प्रचारक बन जाऊं, कुछ ना कुछ वरदान दे। तुम तो एक वरदान मांग रहे हो। यदि आवाज़ आज उसकी सुन लो कि यहाँ ऊपर आ जा, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम न जाने कितने वरदानों के मालिक हो जाओगे। तुम अधिकार पे अधिकार पालोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर आपके साथ हो। आज केवल इतना ही कहना चाहूँगा, और प्रभु में आप इतना ही समझो कि उस आवाज़ को सुनो कि यहाँ ऊपर आ जा। फिर तीसरी बार कहता हूँ, उन 7 कलीसियाओं ने उस आवाज़ को नहीं सुना था, उनके कान नहीं थे, और परमेश्वर की आवाज़ उन कलीसियाओं के लिए बार बार थी कि यहाँ ऊपर आ जाओ, लेकिन वो कलीसिया सुन ना पाई और पीछे हट गई। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपके कानों को खोले। हाँ, जिसके कान हो वो सुने। या खुदा आज मुझे वो कान दे, और तेरी आवाज़, तेरी पुकार, वो पुकार तू मुझे दे कि यहाँ ऊपर आ जाओ। आए खुदा के लोगों, यहाँ ऊपर आ जाओ। तुम्हारे बैरियों की नज़र के सामने तुम बादलों पे चढ़ जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और स्वर्ग को खुला पाओगे। आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर की नज़र, अपनी नज़रों को झुकाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जैसा कि आपने खबरों में सुना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने भवन को फिर खोले जा रहा है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुतों की दुआओं की बदौलत और बहुत परमेश्वर की दया की बदौलत परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के भवन खुलने जा रहे हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद हो। इस भवन में जाने से पहले आज के इस दिन में खुदा से एक बात मांग के चलें। अपने घर से निकलने से पहले खुदा से एक बात मांग के खुदा के भवन में चले कि या खुदा, आज तू मुझे उस आवाज़ को सुना दे, उस पुकार को सुना दे, क्योंकि तूने तेरी पुकार है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। आए खुदा, अब हमें तू ऊंचा उठा। तूने इस महामारी के बीच भी जिंदा रखा है।
अब और ऊंचा उठा। परमेश्वर का धन्यवाद हो ताकि मैं बरकत पाऊं और कसरत से पाऊं, बहुत पाऊं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की नज़र के सामने अपनी नज़रों को झुकाएंगे, अपनी नज़रों को बंद करेंगे ताकि रूह की आँख खुले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर को ढूंढने वाले शादमान हो जाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, ताकि खुदा को ढूंढने वाले जीवन की शादमानी पाए, सारी खुशियाँ पाए, उसको देख पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइज्जत खुदा के दरमियान, खुदा हमारे दरमियान है। प्रियो परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु नाम हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, सारी कृपाओं के लिए। आए खुदावंद यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु, तेरे बच्चों को, तेरे लोगों पर पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी। इस संसार पे जो भी महापीड़ा आई थी पिता परमेश्वर, उसने तूने बहुतों को बचा के रखा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आए खुदावंद यीशु नासी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। भवनों के द्वार खुलने वाले हैं प्रभु, जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैंने स्वर्ग का द्वार खुला देखा। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इन दिनों में पिता परमेश्वर तेरे भवन का द्वार भी खुलने वाला है। आए खुदावंद यीशु मसीह, तेरे लोग पिता परमेश्वर जब तेरी हुजूरी में आए, तेरा धन्यवाद हो, ये पाए परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने भीतर से पुकारे तुझे और पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुने जो तू कहता है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। आए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेरी महिमा और गौरव हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रियो, सुनने वाले कान दे प्रभु जी, हम अपनी रूह में दर्जा पाएं, अपनी रूह में ऊंचा उठे, अपने आप को पहचाने हम कौन है प्रभु जी, लेकिन फिर भी तेरी पुकार हमारे लिए है। आए खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते बहुतों को तू भेद का राजदार बना दे पिता परमेश्वर, भेदों का समझने वाला बना दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसे ही लोगों को ढूंढता है पिता परमेश्वर जिनको तू भेद बता सके, जिनके साथ तू राज खोल सके। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उनमें से पिता परमेश्वर हमें भी तू बना, हमें भी तू चुन, हमें भी तू तैयार कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी बातों को सुन सके प्रभु, तेरी आवाज़ को आज सुन सके कि यहाँ ऊपर आ जा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज हमें तेरे साथ तेरी आवाज़ के पीछे ऊपर आने की तौफीक बख्श पिता परमेश्वर। कमज़ोर दिलों को पिता परमेश्वर, संग दिलों को पिता परमेश्वर मजबूत बना पिता परमेश्वर। कमज़ोर जिस्म को पिता परमेश्वर, दुर्बल जिस्म को, बीमार जिस्म को चंगाई और शक्ति प्रदान कर। आए मेरे रब्बी, आए मेरे खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, बरकतों के मालिक खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, तू तेरे लोगों को पिता परमेश्वर जो तुझे पुकारते हैं ऐसी बरकत, ऐसी नियामत दे कि पिता परमेश्वर तेरे महिमा से लबालब और माला माल हो जाए। आए खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद करते सारी भलाई के लिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते, सुनने वालों के हृदय खुल जाए प्रभु जी, ऐसा आप हों दे प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारा आदर और मान महिमा गौरव आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का